Today our topic is derivation of formula of a given physical quantity dimension. आज का हमारा टॉपिक है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनली फार्मूला कैसे ड्राइव करते हैं। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनली फार्मूला ड्राइव करने के लिए फर्स्ट हमें ये पता होना चाहिए वो फिजिकल क्वांटिटी किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है। जैसे हमें सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फार्मूला डायमेंशनली ड्राइव करना है। तो जो सिंपल पेंडुलम है क्या, सबसे पहले तो हम वो समझेंगे। तो उसका जो टाइम पीरियड है वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, इसका हमें पता करना होता है। तो व्हाट इज सिंपल पेंडुलम? सिंपल पेंडुलम इज एन अरेंजमेंट इन विच a bob of mass m is tied to one end of a string and this string is attached to a fixed rigid support. This arrangement is known as simple pendulum. तो हम इसमें क्या करते हैं, कोई m मास का बॉब है, उसके वन एंड को हमने स्ट्रिंग के वन एंड को बॉब से हमने अटैच किया और उस स्ट्रिंग को किसी फिक्स रिजिड सपोर्ट से हमने जो है सस्पेंडेड कर दिया। तो जब हमने बॉब लिया तो बॉब का मास भी होगा कुछ ना कुछ, तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड उसके मास पे भी डिपेंड करेगा। अब हमने उसको किसी स्ट्रिंग से सस्पेंडेड किया तो स्ट्रिंग की कुछ ना कुछ लेंथ भी होगी, तो उसकी लेंथ पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है। और जब कोई चीज़ फ्रीली सस्पेंडेड होती है तो उस पर जी एक्ट करने लगता है, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे भी डिपेंड करेगा। तो अभी फिलहाल हमने इसके थ्री फैक्टर का पता किया कि थ्री फैक्टर पे डिपेंड करता है। वो फाइनल इसके डेरिवेशन से पता चलेगा। वैसे जनरली उसके फैक्टर गिवन होते हैं कि किन किन फैक्टर पर वो डिपेंड करता है। तो फर्स्ट, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड ऑन मास ऑफ द बॉब। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो ये तीन फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है। तो टी प्रोपोर्शनल टू एम, एल और जी, तीनों पर डिपेंड कर रहा है। अब हमने इनकी डायमेंशन सपोज कर ली ए, बी और ये सी। टी इज इक्वल टू, जब प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करते हैं तो कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है। तो एम पावर ए, एल पावर बी और जी रेज़ टू द पावर सी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी, उसमें हम क्या करते हैं कि अब इसमें पावर का कंपैरिजन करते हैं। इसकी पावर का कंपैरिजन करने के लिए बोथ साइड में सेम क्वांटिटी का होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे, बोथ द साइड इसकी डायमेंशन लिखेंगे। टेकन डायमेंशन ऑन बोथ द साइड। टेकन डायमेंशन ऑन बोथ साइड। अब जो टाइम पीरियड है वो एक टाइम है, तो टाइम के यूनिट को डायमेंशन में हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। मास का जो यूनिट होता है उसको डायमेंशन में हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, रेज़ टू द पावर ए। जो लेंथ या डिस्टेंस होती है उसके यूनिट को डायमेंशन में हम कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसका डायमेंशनल फार्मूला होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी है तो वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का जो डायमेंशन फार्मूला होता है एल टी टू द पावर -1 और अपॉन टी तो एल टी टू द पावर -2। दिस इज डायमेंशन फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एल टी टू द पावर -2 रेज़ टू द पावर सी। अब यहाँ मास भी है लेंथ भी है, मगर इस साइड में मास नहीं है लेंथ नहीं है, ओनली टाइम पीरियड है। तो पावर का कंपैरिजन करने के लिए हमें सेम क्वांटिटी लेनी पड़ेगी। जो नहीं है यहाँ उनकी पावर 0 सपोज कर लेंगे। तो मास यानी m रेज़ टू द पावर 0, l रेज़ टू द पावर 0, t m रेज़ टू द पावर a। अब l यहाँ भी है यहाँ भी है, यहाँ l की पावर b है, यहाँ l की पावर कितनी है c। तो मल्टीप्लाई में पावर को प्लस कर देते हैं, तो यहाँ l की पावर b प्लस c। अब t की पावर कितनी हो जाएगी, t की पावर -2 c। अब पावर का कंपैरिजन यहाँ कर देंगे। अब यहाँ m की पावर a है, यहाँ m की पावर क्या है 0, तो a इज इक्वल टू 0। यहाँ l की पावर कितनी है b प्लस c, यहाँ l की पावर कितनी है 0, तो b प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ t की पावर कितनी -2c, यहाँ t की पावर क्या है 1, तो -2c इज इक्वल टू 1, तो c इज इक्वल टू कितना हो गया -1/2। इसको इक्वेशन 1 कह दिया हमने। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1,
b प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो b माइनस के 1/2 इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1/2. These value put in equation number 1. अब m की पावर यहाँ क्या है, a है, तो a की वैल्यू कितनी है, 0. l की पावर यहाँ क्या है, b की वैल्यू कितनी है, ये निकल के 1/2. g की पावर कितनी है यहाँ, c, तो c की वैल्यू कितनी है, माइनस के 1/2. जिसकी पावर 0 होती है इसकी तो वैल्यू 1 होती है, और पावर में 1/2 अंडर रूट की वैल्यू होती है. माइनस में है तो वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, प्लस में है तो न्यूमरेटर बन जाएगा. अगर पावर माइनस में आ रही है 1/2 तो वो अंडर रूट में डिनोमिनेटर बन जाएगी वो क्वांटिटी, और प्लस में आ रही है तो न्यूमरेटर बन जाएगी. तो t इज इक्वल टू के, ये तो 1 हो गया. अब ये अंडर रूट की वैल्यू बन गई, जिसकी पावर में 1/2 अंडर रूट की वैल्यू होती, तो ये भी अंडर रूट में आएगा, ये भी अंडर रूट में आएगा. अब जिसकी पावर माइनस में है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, जिसकी पावर प्लस में है न्यूमरेटर. तो ये L/G. तो ये इसका फार्मूला ड्राइव हो जाता है डायमेंशनली. तो T इज इक्वल टू के अंडर रूट L/G. अब ये जो K है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट इसकी वैल्यू 2 पाई आती है. लिख देंगे बस, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट k इज इक्वल टू 2 पाई. तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/G. दिस इज डेरिवेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम. तो अब यहाँ से पता चलता है हमें कि टाइम पीरियड जो है सिंपल पेंडुलम का वो 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है, उसकी लेंथ पर और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन पर, मास पर डिपेंड नहीं करता.